हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई भी अच्छे तरीके से चल रही होगी। फ्रेंड्स, मैं आज क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 6 विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं जो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देख लेते हैं स्वप्रेरण और स्वप्रेरण गुणांक क्या होता है। इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, एक डायग्राम के द्वारा क्या करते हैं, समझ लेते हैं। ये आपकी कुंजी है कि इसमें जो आपका लगा है एक सेल लगा है, ये आपका देखिए। अब इसमें क्या है कि फ्रेंड्स, ये आपकी कुंडली है, कुंडली है। इस कुंडली के नीचे आपका एक बल्ब लगा है। क्या लगा है, एक बल्ब लगा है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका क्या है, सेल है। एक क्या आपका बल्ब है, एक क्या आपका कुंडली है, ये आपका क्या है, बल्ब है। देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है, ये जब सेल के द्वारा इसमें क्या करते हैं, तार में धारा प्रवाहित करते हैं। कुंजी को ऑन करके तार में क्या करते हैं, धारा आई प्रवाहित करते हैं। तो ये धारा जैसे कुंडली में प्रवेश करती है, इसके चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या होता है, परिवर्तन होता है। चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, उसके मान में कमी और वृद्धि होती है, मतलब परिवर्तन होता है। जैसे कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, क्या होता है कि इस कुंडली में क्या होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होता है, उत्पन्न हो जाता है। जैसे ही इसमें क्या होता है, कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स, इस कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, तो इसमें क्या होता है, कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होता है, उत्पन्न हो जाता है। कौन सा, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार की जो घटना होती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्वप्रेरण कहते हैं। एक बार और देख लीजिए। जैसे क्या करते हैं, सेल के द्वारा इस कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं, चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या होता है, परिवर्तन होता है। जैसे चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, इस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होता है, उत्पन्न हो जाता है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करने पर इसमें क्या होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होता है, उत्पन्न हो जाता है। और इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, स्वप्रेरण बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको क्या कीजिए, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए फ्रेंड्स। बहुत तो फ्रेंड्स, स्वप्रेरण गुणांक क्या कर लेते हैं, हम लोग देख लेते हैं, जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस पर न्यूमेरिकल भी आपके पूछे जाएंगे। तो स्वप्रेरण गुणांक क्या होता है, उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले परिभाषा पढ़ लेते हैं। किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के संख्यात्मक मान के बराबर होता है, जो कि उसी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक होने पर क्या होता है, उत्पन्न होता है। पहले इसको क्या कर लेते हैं, हम लोग समझ लेते हैं, फिर आपको परिभाषा बाद में समझाएंगे। देखिए एकदम क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो जरा देख लेते हैं। आपको पता है, देखिए आपको ये पता है कि बाबू जो होता है फाई, फाई अनुक्रमानुपाती होता है आई के। ठीक, फाई किसके अनुक्रमानुपाती होता है, आई के। मतलब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करने पर, धारा प्रवाहित करने पर चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या होता है, परिवर्तन होता है। जैसे इसके पहले कुंडली हम बनाए थे ना, ऐसे कुंडली है ना, और यहाँ पर आपका क्या लगा था, बल्ब लगा था, है ना फ्रेंड्स। क्या लगा था, बल्ब। यहाँ पर आपका सेल था। जब सेल से इसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है। आज जैसे परिवर्तन होता है, इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और इसमें बल्ब क्या होता है, जलने लगता है। तो किसके, धारा की वजह से इसके में चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या होता है, परिवर्तन होता है। जैसे ही धारा बंद करेंगे, चुंबकीय फ्लक्स क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा और बल्ब क्या हो जाएगा, आपका बुझ जाएगा। इसके पहले हमने देखा है स्वप्रेरण में। ठीक है, इसी प्रकार जो होता है फाई किसके अनुक्रमानुपाती होता है, धारा के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है।
ठीक है फ्रेंड्स, इस अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हटाने के लिए एक नियतांक लगा देते हैं। नियतांक आपका यल लगा देते हैं। ठीक, ये यल क्या है? स्वप्रेरण गुणांक है। अब क्या कर देते हैं? अवकलन करेंगे। तो अवकलन करने पर जब अवकलन करेंगे तो क्या होगा जरा देखिए। डी फाई अपान डी टी के सापेक्ष करेंगे, क्या हो जाएगा? एल आई डी अपान डी टी, है ना। जब इसको हल करेंगे तो क्या आएगा? डी फाई अपान डी टी, यल कांस्टेंट है, यल क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। क्या बचेगा? तो बचेगा, क्या बचेगा फ्रेंड्स? डी आई अपान डी टी हो जाएगा, है ना, यही ना होगा। अब क्या करते हैं जरा देखिए, आपको पता रहना चाहिए ये जो होता है ना डी फाई अपान डी टी, ये किसके बराबर होता है? डी चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर, प्रेरित विद्युत वाहक बल। प्रेरित विद्युत वाहक बल को हम लोग ई से प्रस्तुत करते हैं। तो एक किसके बराबर होता है? ई के बराबर होता है। ई बराबर क्या हो जाता है? एल डी आई अपान डी टी, है ना फ्रेंड्स। अब क्या करते हैं जरा, हमको स्वप्रेरण गुणांक ज्ञात करना है, यल ना। तो यल क्या होगा? तो यल बराबर जो आपका आ जाएगा, क्या आएगा? ई अपान डी टी अपान डी आई अपान डी टी। अब देखो ये आपका क्या आ जाता है? फाइनल आ जाता है। कभी कभी आपको यहाँ पर जानते हैं, यहाँ पर माइनस भी दिया रहता है। तो माइनस क्या बताता है आपको पता है ना? वो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन बताता है माइनस। ठीक है फ्रेंड्स, अब जरा देखिए अब क्या होती है। अब हम लोग परिभाषा को ध्यान पूर्वक देखेंगे। परिभाषा क्या करेंगे? ध्यान पूर्वक देखेंगे। कह रहा है कि किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक यल उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के संख्यात्मक मान के बराबर होता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल ई के संख्यात्मक मान के क्या होता है? बराबर होता है, जो कि कुंडली में धारा परिवर्तन की दर क्या हो? एकांक हो। कहने का मतलब यदि डी आई अपान डी टी बराबर क्या हो? 1 हो, तो क्या होगा? फार्मूला यल बराबर क्या हो जाएगा? आई। यल स्वप्रेरण गुणांक किसके बराबर हो जाएगा? धारा के। तो वही देखिए क्या कर रहा है कि किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के संख्यात्मक मान के क्या होता है? यहाँ पर सॉरी ई रहेगा फ्रेंड्स, ठीक है। बल के संख्यात्मक मान के बराबर होता है, जो कि उस कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक हो। जब धारा परिवर्तन की दर क्या हो? एकांक हो, तो यल किसके बराबर होता है? स्वप्रेरण गुणांक जो होता है वो क्या होता है? प्रेरित विद्युत वाहक बल के क्या होता है? बराबर होता है। अब परिभाषा आप लोग को क्लियर समझ में आई होगी। ठीक, ना समझ में आई तो एक बार और देख लेंगे। ठीक है, कि किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के संख्यात्मक मान के बराबर होता है, यदि कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक हो, है ना। तो देखिए यहाँ से आपका निकल जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको इरेज कर देते हैं। अब देखिए मात्रक की बात आती है, तो स्वप्रेरण गुणांक के मात्रक क्या होता है? हेनरी। जब बीमा की बात की जाएगी तो बीमा क्या होता है फ्रेंड्स? एम एल स्क्वायर टी पे -2 और ए पे -2, ये आपकी बीमा हो जाती है फ्रेंड्स। बहुत ही इजी वे में हमने क्या बताया? स्वप्रेरण गुणांक को आपको समझाया है। फ्रेंड्स, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और अपने प्यारे दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लव यू, टेक केयर।